प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। पीएम मोदी को सवाल करने का हमारा हक है, मगर पीएम को हम पर जुल्म करने का कोई हक नहीं। शाहीन बाग के मुजाहरे में कौमी एकता देखने को मिल रही है। शाहीन बाग में हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर कहीं कुरान की आयत, गीता के श्लोक, गुरबानी के आवाज़ और बाइबल का पाठ पढ़कर नागरिकता कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल एक ईसाई भाई ने इस मुजाहरे में शिरकत करके कहा, वज़ीर आज़म से सवाल करना हमारा हक है, मगर पीएम को हम पर जुल्म करने का कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री का सम्मान करना हमारा अधिकार है, परंतु प्रधानमंत्री को हम पर जुल्म करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम मोहब्बत का पैगाम उनको ये देते हैं, काला कानून आप वापस कीजिए। और जैसे कि हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबूत है, साथ में देख लीजिएगा। सरदार भाई है यहाँ पर, हिंदू भाई है यहाँ पर, और ईसाई आपके सामने खड़ा हुआ है। इसलिए सबको मिलकर ही चलना है। बस मेरा यही संदेश है मोदी जी के लिए। बाकी मैं यही कहूँगा, इसमें अमन और शांति कायम रहे, सब मिलजुल कर जैसे रहते हैं वैसे ही रहें। धर्म के नाम पर कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि हिंदुस्तान की नाक कटे विदेशों में। बहुत सी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, तरह तरह के आर्गुमेंट बिल्डअप किए जा रहे हैं कि लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है और बहुत दिन हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम मेरा चड्डा फ्लेमिंग है और मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ। इतवार को हमारी चर्च में जब खबर पहुंची, हमको बुलाया गया, तो यहाँ आकर मैंने देखा कि हिंदू लोग हवन कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई हवन कर रहे हैं, हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ रहे हैं, और बाइबल तो खुद मैंने ही यहाँ पर पढ़ी थी, और हमारे मुसलमान भाई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। हम सब एक हैं और हम केवल यही चाहते हैं, इस बात को खत्म करने के लिए जो काला कानून बनाया है, इस कानून को जो है वापस ले लिया जाए, जिससे कि हमारी जो मोहब्बत है आपस में, चारों धर्म के या अन्य धर्म के और भी लोग हैं, उन सबकी मोहब्बत आपस में बनी रहे और धर्म के नाम पर हम पर कभी वाद विवाद ना हो आपस में। इसलिए जरूरी है कि कानून को वापस लिया जाए। क्यों कि ये कानून एक विशेष वर्ग के लिए लाभदायक है और बाकी सब 90% लोगों के लिए हानिकारक है। मेरा यही पैगाम है, सब मिलकर जैसे रहते हैं वैसे ही रहें। हम सब ने मिलकर यहाँ मजहबी किताबें इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि इस काले कानून को ख़त्म कर सकें। अब आम लोग सब मिलकर रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि ये काला कानून ख़त्म हो, मगर अब जनता सरकार के भरोसे नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठी है। सीएए के फायदे बताने पहुंचे बीजेपी लीडर का मुंह काला किया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ सारे देश में इसकी मुखालिफत हो रही है। बीजेपी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए इस कानून के सपोर्ट में लोगों को समझाने की मुहिम बीजेपी ने शुरू की है। इसके चलते मध्य प्रदेश के इंदौर में माइनॉरिटी लीडर इनायत हुसैन ने लोगों को समझाने पहुंचे तो वहां लोगों ने बीजेपी लीडर इनायत हुसैन को चप्पल से मारकर उनका मुंह काला कर दिया है। नागरिकता कानून का विरोध करना सबका हक है, मगर इसकी हिमायत करने वाले लोगों पर हमला करना गैर कानूनी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बात करते हुए एक्टर और डायरेक्टर नंदिता दास ने नागरिकता कानून के खिलाफ बात करते हुए कहा कि इस कानून के खिलाफ देश भर में मुजाहरे हो रहे हैं, हर जगह शाहीन बाग बन रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, इसमें कई पत्रकार, फिल्म हस्तियां और लेखक अपनी राय रख रहे हैं। पार्टीशन के वक्त बहुत सारे लोग दोनों तरफ से माइग्रेट हुए हैं। आज़ादी के बाद लोग अपनी मर्जी से इस देश को सेकुलर देश के नाम पर चुना है।
कहा दास ने। आपने 70 साल में कुछ नहीं सीखा? जो पार्टीशन का दर्द इतने लाखों लोगों को अपने एक रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से जो सारी परेशानियां उठानी पड़ी, इतने लोग मारे गए, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, इट इज़ द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन द वर्ल्ड टिल टुडे। और वही गलती क्या हम अब दोबारा दोहराएंगे? आज इंडिया जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने एक चॉइस की कि हम इसे एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर कंट्री के नाते देखेंगे। आप हर इंसान को कह रहे हैं कि आप प्रूफ करिए कि आप इंडियन हैं। 4 जनरेशन से जो यहाँ पर हैं उनको आप कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। और मुझे लगता है इसके लिए सभी को बोलना चाहिए। वैसे बोल ही रहे हैं, हर जगह जिस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं थी, इसको पॉलिटिकल बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स ने ये शुरुआत की है, यंग लोगों से बहुत उम्मीद है। और हर जगह शाहीन बाग अब बन रहे हैं कि इतने सारे लोग सड़क पे आ गए। तो मुझे लगता है हर एक सिटीजन, एक नागरिक के हिसाब से, एक इंसान के हिसाब से हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इस देश की जो बुनियाद है, जो वैल्यूज़ है, उसे संभाल के रखना चाहिए। अब सभी लोग इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। देश में सेकुलर संविधान है, संविधान की रक्षा करना हम सबका फर्ज है, ताकि आने वाले दिनों में कोई इसको बदलने की कोशिश ना करे। सेकुलर दस्तूर खत्म करने की हो रही है कोशिश, अरशद मदनी का बयान। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सीएए के हवाले से कहा कि सीएए मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दस्तूर के खिलाफ है। मज़हब की बुनियाद पर 20 करोड़ लोगों को एक तरफ करके बाकी सबको एक तरफ करके दूसरे दस्तूर बनाना चाहती है हुकूमत। ताकत जो उस वक्त मुल्क को सेकुलर मुल्क नहीं देखना चाहती थी वो पनपती रही। आज हम ये समझ रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पर 20 करोड़ आबादी को एक तरफ करना और उसके अलावा सबको एक तरफ कर देना, इसका मतलब ये है कि वो जो सेकुलर दस्तूर था उसको ख़त्म करके एक दस्तूर दूसरा लेकर बनाना चाहते हैं। एक रुख के ऊपर मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी को अपनी शहरियत साबित करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा जुर्म मुल्क के अंदर हो सकता है वो यही है कि कोई दूसरे मुल्क का आदमी घुसपैठिया बनकर मुल्क के अंदर आ जाए। हो सकता है वो वहाँ से कत्ल व गारतगरी करके आया हो सकता है कि वो वहाँ से कोई जुल्म करके आया हो सकता है कि वो उस मुल्क का जासूस बन करके आया हो, बड़े से बड़ा जुर्म करके आया हो। उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तन्हा इन बसने वालों में अगर सबूत की ज़रूरत है तो वो सिर्फ मुसलमान को है। ये दस्तूरी एतबार से चीज़ गलत है, ये सेकुलर दस्तूर नहीं है। मुल्क की दस्तूर की जो दफ़ात हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नहीं, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मसला तो ये है कि दस्तूर ने जिस तरीके पर बराबरी का हक़ दिया है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, आज की हुकूमत जो कानून बना रही है वो उस दस्तूर की दफ़ात के ख़िलाफ़ है। अब सभी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार के दिल में क्या है सरकार ही जाने। रामदेव का शाहीन बाग जाने का मंसूबा नाकाम, पुलिस ने इजाजत देने से किया इनकार। बाबा रामदेव ने आज शाहीन बाग जाने का ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि नागरिकता कानून से मुसलमानों की नागरिकता जाने की बात गलत है। मैं वहां जाकर इन लोगों की बात सुनूंगा और उनकी बात सुनकर सरकार तक पहुंचाऊंगा। इस देश पर जितना हिंदुओं का हक है उतना ही मुसलमानों का भी हक है। मुल्क में उन्हें खौफ जुदा किया जा रहा है, कहा रामदेव बाबा ने। मगर बाद में पुलिस ने रामदेव के हिफाजत दस्ते को इत्तला दी कि रामदेव का शाहीन बाग जाना सही नहीं है। पुलिस की बात पर अमल करते हुए रामदेव बाबा ने शाहीन बाग जाने का अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया है। कुछ देशी और कुछ विदेशी
ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं, हिंदुस्तान में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती हैं और एक प्रायोजित तरीके से देश में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देश के जिम्मेदार नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब और कौम के हैं, इस उन सबको मिलकर के इन उन्मादी लोगों का विरोध करना चाहिए और देश में सामूहिक एकता की, भाईचारे की बातें होनी चाहिए और सबको मिलकर के देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। जिस शाहीन बाग में एक्टर, राइटर, सियासतदान, धर्मगुरु बिना खौफ जा रहे हैं, पता नहीं पुलिस ने बाबा को क्या बताया और बाबा कैसे मान गए। अब ये बात तो बाबा ही बता सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।